नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के जो मुख्य विचार हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो किताब है जिसने पैसे को लेकर मतलब जो हमारी आम सोच है ना उसको काफी बदला है। कियोसाकी ने इसमें दो अलग-अलग पिताओं के नजरिए दिखाए हैं। एक उनके पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे, और दूसरे उनके रिच डैड जिन्होंने शायद कम औपचारिक पढ़ाई की पर वो बिजनेस और निवेश में बहुत सफल रहे। तो इन दोनों की सोच का जो फर्क है वही हमें अमीर बनने के रास्तों के बारे में सिखाता है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस किताब से पैसे बनाने और अपनी सोच बदलने की जो सबसे काम के पॉइंट्स हैं वो निकालें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है और जो काफी सुनने में आती है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये लाइन बहुत फेमस है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग, जैसे कियोसाकी के पुअर डैड थे, वो एक नौकरी और एक फिक्स्ड सैलरी के लिए काम करते हैं। वो अपना टाइम देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। लेकिन रिच डैड का तरीका अलग था। उनका फोकस था एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहें, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम जैसे कहते हैं। बिल्कुल, वही पैसिव इनकम। जैसे मान लीजिए किराए पर दिया हुआ घर या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, ये आपकी जेब में पैसा ला रहा है, तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है। और शायद यहीं पर वो फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता की बात आती है ना, क्योंकि स्कूल में तो हमें ये सब बिल्कुल नहीं सिखाते। कियोसाकी इसी पर बहुत जोर देते हैं। रिच डैड ने उन्हें वो चीजें सिखाई जो स्कूल सिलेबस में नहीं थीं, जैसे अकाउंटिंग की बेसिक समझ, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकें, निवेश कैसे करें, बाजार कैसे चलता है और पैसे से जुड़े थोड़े कानून। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये पैसे की भाषा समझने जैसा है, ताकि आप अच्छे और बुरे सौदे में फर्क समझ सकें। सही कहा। पुअर डैड के पास शायद डिग्री थी, पर रिच डैड के पास पैसे की असली समझ थी। हाँ, अच्छा, किताब में एक और बहुत जरूरी चीज है, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अपना घर, वो क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और शायद किताब का सबसे जरूरी सबक भी। कियोसाकी का नियम बहुत सीधा है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस। ओके। तो अगर आपके घर पर बड़ा लोन चल रहा है, हर महीने ईएमआई जा रही है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। कियोसाकी के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। भले ही हम उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हों। हाँ, जब तक वो आपको कमा कर नहीं दे रहा या आपके ऊपर उसका कर्ज है। इसी तरह कार अगर लोन पर है तो वो भी देनदारी है। रिच डैड हमेशा ऐसी संपत्ति बनाने पर जोर देते थे जो कैश फ्लो दे। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है जो हम सोचते हैं। और इसी से जुड़ा है वो अपना खुद का बिजनेस संभालें या माइंड योर ओन बिजनेस वाला आइडिया। इसका मतलब नौकरी छोड़ना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी आपकी इनकम का सोर्स हो सकती है, ठीक है, पर आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम बनाना। मतलब रिच डैड कहते थे कि अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदो या बनाओ। स्टॉक, बॉन्ड, रेंटल प्रॉपर्टी, अपना छोटा बिजनेस, जो भी आपके लिए और पैसा कमाए। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट्स से होने वाली इनकम से अपनी जरूरतें और शौक पूरे करते हैं। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, पर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते फिर? किताब में डर और लालच का भी जिक्र है। हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि दो इमोशंस, पैसा खोने का डर और जल्दी अमीर बनने का लालच, ये अक्सर लोगों के फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। डर की वजह से लोग सुरक्षित नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, नए मौके लेने से डरते हैं, और लालच के कारण कई बार बिना सोचे समझे किसी स्कीम में पैसा लगा देते हैं। और ये दोनों मिलकर लोगों को उसी चूहा दौड़ या रैट रेस में फंसाए रखते हैं। हाँ, वो कमाना, खर्चे भरना, फिर कमाना और कभी आगे ना बढ़ पाना। बिल्कुल, पुअर डैड उसी में फंसे हुए थे। तो इस दौड़ से निकलने का एक रास्ता शायद वो है जो किताब कहती है, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। मतलब कम सैलरी वाली जॉब भी ठीक हो सकती है। बिल्कुल, अगर वो जॉब आपको ऐसे स्किल सिखा रहे हैं जो भविष्य में काम आएंगे, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन। रिच डैड ने कियोसाकी को इन्हीं स्किल्स पर फोकस करने को कहा था।
ये वो हुनर है जो शायद स्कूल कॉलेज में उतने अच्छे से न सिखाए जाएं, पर असल दुनिया में पैसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो ये कमाई से ज्यादा सीखने पर फोकस करने वाली बात है। हाँ, खासकर करियर की शुरुआत में। और संक्षेप में कहें तो किताब ये भी बताती है कि अमीर लोग कैसे टैक्स के नियमों और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का ही एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें क्या सिखा रही है? मतलब ये सिर्फ पैसे की तकनीक के बारे में नहीं है, ये तो पूरी सोच बदलने के बारे में है। सही कहा आपने। ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने की बजाय आर्थिक आजादी को अपना लक्ष्य बनाना, और उसके लिए जरूरी है फाइनेंशियली लिटरेट बनना, लगातार इनकम देने वाली संपत्ति में निवेश करना, डर को काबू में रखकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना और सीखते रहना। काफी दिलचस्प है, सोचने पर मजबूर करती है ये किताब। हाँ बिल्कुल। और यही एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। इस सारी जानकारी के बाद आज वो कौन सा एक छोटा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, जो शायद पारंपरिक सलाह से थोड़ा हटकर हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं।